मैं गाइस इसकी पूरी जर्नी रिकॉर्ड करना चाहता हूँ इसके बड़े होने की। गाइस मैंने सोचा नहीं था कि मुझे ये वीडियो बनाना पड़ेगी। 12 तारीख को पिछले महीने रियो हमें छोड़ के चला गया और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि अगर कोई भी पेट रखना चाहता है अपने घर में तो जो हमारे साथ हो वो किसी और के साथ ना हो। क्योंकि देखो, मेरे लिए ये एक डॉग या कुत्ता नहीं था, ये मेरे लिए एक मेरे बच्चे की तरह था। आई कांट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। मैं ये वीडियो जरूर बनाऊंगा क्योंकि किसी और के साथ ऐसा ना हो। अगर आप एक अपने घर में पपी ला रहे हो तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। देखो गाइस, हम रियो को घर लेकर आए थे, बहुत अच्छा था रियो, हमारा एकदम फिट था और काफ़ी ब्लॉग्स आपने देखे भी होंगे और हमारे साथ बहुत अच्छा कनेक्शन बन गया था उसका। मेरे सिस्टर के साथ तो काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था और बेड के ऊपर ही सोता था वो, और काफ़ी सही था, मतलब एकदम बढ़िया फिट एंड फाइन। सब कुछ खाने पीने में हम प्रॉपर डाइट दे रहे थे उसे, रॉयल कैनन की हमने डाइट दे के रखी थी, मतलब कोई भी कमी दे के नहीं रखी थी। जो एक्सपेंसिव चीज़ें थी वो हम दे रहे थे, अच्छी से अच्छी, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। रियो एकदम बढ़िया था। लेकिन गाइस उसकी फर्स्ट वैक्सीनेशन जब होनी थी तो हम लेके गए थे यहाँ पर लोकल वेटनरी हॉस्पिटल, तो उन्होंने उस टाइम वैक्सीनेशन को मना कर दिया। आपने पुराने ब्लॉग में भी देखा था और वैक्सीनेशन डिले होगी उस वजह से। फिर हम अगेन उसे अलग वेटनरी हॉस्पिटल लेके गए तो उन्होंने भी वैक्सीनेशन इसकी कैंसिल कर दी, ये बोलकर। दोनों ने सेम ही कहा था क्योंकि इसे लूज मोशन लग जा रहे थे रियो को। हालांकि ये सब कुछ खाने पीने में बढ़िया था बट इसे बीच बीच में लूज मोशन लग जा रहे थे, उस वजह से वेट ने मना कर दिया कि इसे वैक्सीनेशन नहीं होगी अभी, तो थोड़ा टाइम रुक जाओ। तो हम थर्ड टाइम गए थे तब जाके उसे वैक्सीनेशन हुई थी। लेकिन वैक्सीनेशन के लिए हम लेट हो गए और हमें इतना नॉलेज नहीं था, डॉक्टर के अकॉर्डिंग हम चल रहे थे। तो फिर वैक्सीनेशन तो लग गए इसे। वैक्सीनेशन लगने के बाद ये कुछ दिन तो ठीक रहा, लेकिन हम जो लोकल वेटनरी हॉस्पिटल गए थे तो वहाँ पर पहले कोई 2 डॉग्स आए थे। मुझे बाद में पता लगा कहीं से, किसी और वेटनरी हॉस्पिटल से पता लगा कि वहाँ पर पहले 2 ऐसे डॉग आए थे जिन्हें वायरस था। कौन सा वायरस था? जैसे कोविड का कोरोना वायरस फैला हुआ था, वैसे ही एक इनका वायरस होता है, कैनाइल डिस्टेम्पर, CD कहा जाता है उसे। तो वो वायरस के डॉग आए थे और हम जहाँ पर वैक्सीनेशन करवाने गए थे तो हमने सुसु करने के लिए रियो को नीचे छोड़ दिया था। हो सकता है कि वहाँ से हमारे रियो को ये वायरस हो गया, कैनाइल डिस्टेम्पर उसे हो गया। तो रियो ठीक था वैसे, लेकिन उसने खाना खाना कम कर दिया। तो 1-2 दिन तो हम उसे दवाइयाँ देते रहे नॉर्मल भूख बढ़ाने की, बेड के अकॉर्डिंग। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उस येस्टरडे, पिछली रात मैं और रियो काफ़ी खेले भी हैं, हमने काफ़ी फन किया। सुबह जब रियो उठा तो उसकी हल्की सी गर्दन जो थी ना वो टिल्ट हो चुकी थी एक साइड को, जिसे नर्वस साइन कहा जाता है। तो फिर थोड़ा वीक था तो फिर हम उसे हॉस्पिटल ले गए। जहाँ हॉस्पिटल ले गए तो मेन डॉक्टर था, तो उसके साथ में एक और गर्ल डॉक्टर थी जो कि उसने आई थिंक रिसेंटली ज्वाइन किया था। उसने उसकी रियो की हमारे आंखें देखी तो रियो की आंखों से फ्लूइड निकल रहा था और वो उसी दिन से आना शुरू हुआ था। तो उसने कहा कि हो सकता है कि इसे CD ना हो, तो CD की टेस्ट किट बोला, वो उधर नहीं थे तो हमें कहीं और से लाना पड़े। CD का हमने टेस्ट किया तो उसमें माइल्ड सा CD आया। CD का टेस्ट वेटनरी हॉस्पिटल में करवाना था हमें, लेकिन डॉक्टर चला गया था। अभी उसका ड्यूटी टाइम था लेकिन फिर भी डॉक्टर चला गया था। टू बी ऑनेस्ट, डॉक्टर चला गया था, फिर हमें खुद ही CD टेस्ट करना पड़ा तो उसमें पॉजिटिव आया रियो। फिर मैं रियो को लेके चला गया अगले दिन हिमाचल के सबसे बड़े वेटनरी हॉस्पिटल, जो मेरे घर से काफ़ी दूर है, 3 घंटे लग जाते हैं। तो वहाँ पर गया मैं, तो उन्होंने रिपोर्ट्स वगैरह देखी, सबको देखा और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। बहुत सारी दवाइयाँ ली और कुछ और भी टेस्ट हुए उसके कि टिक फीवर तो नहीं है। टिक फीवर, लीवर, किडनी, गुर्दे वो सब ठीक है, बाकी सब टेस्ट हुए तो बाकी सब चीज़ें ठीक थी। लेकिन उसका खून थोड़ा सा कम आया था पहली बारी में, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने सपोर्टिव दवाइयाँ दी और दवाइयाँ बहुत सारी थी, तो बहुत ज़्यादा खर्चा आया था पहली बारी में। फिर हम घर लेके आ गए रियो को, तो दवाइयाँ चल रही थी लेकिन रियो में कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रही थी। फिर एक बार फिर से हम उधर ही लेके गए उस वेटनरी हॉस्पिटल में। फिर उन्होंने थोड़ी बहुत दवाइयाँ चेंज की लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा था उसे। तो एक इंजेक्शन बताया था, कैनग्लोब-D करके इंजेक्शन है, जो कि इंडिया में नहीं बनता, वो बाहर बनता है, बहुत कॉस्टली है वो। तो हिमाचल में कहीं नहीं मिल रहा था क्योंकि वो डॉक्टर कह रहे थे कि यहाँ पर लोग लगवाते नहीं क्योंकि ये कॉस्टली है। तो फिर मैं रियो को लेके चला गया चंडीगढ़ से आगे राजपुरा।
तो वहाँ पर वो इंजेक्शन मिल रहा था, तो मैंने इसे इंजेक्शन की वो डोज लगवाई और मेरी सिस्टर भी साथ में थे। मेरी सिस्टर ने बहुत साथ दिया है, हर एक पल साथ रही है, हर एक चीज़ देखी है रियो की, सुसु पोटी उसको उठाना, हर एक चीज़ देखी है। तो बाहर लेके गए हम, तो उधर उन्होंने बाकी के टेस्ट भी किए, तो उसका खून कम था और बाकी चीज़ें भी थोड़ी कम हुई थी, प्रोटीन वगैरह उसका कम हुआ था। मैं रिपोर्ट शेयर कर दूंगा। तो उधर उसे सब कट दिया गया इसका कैनग्लोब डी का, तो एक और साथ में ग्लूकोज वगैरह चढ़ रहा था उसे, तो इंजेक्शन लगा उसे। और इंजेक्शन लगने के बाद मतलब काफ़ी घंटे तक उसे ग्लूकोज भी चढ़ा, कुछ और इंजेक्शन भी लगे, एंटीबायोटिक्स। तो उसके बाद हमने वहाँ पर निखिल जो है, तो निखिल के रिलेटिव्स हैं, उनके घर हम रुके थे रात को। फिर अगले दिन फिर गए थे, अगले दिन फिर उसे एक और इंजेक्शन लगा कैनग्लोब डी का, साथ में ग्लूकोज भी चढ़ रहा था। कैनग्लोब डी का इंजेक्शन दिया था हमने, 2 डोज हुई थी उसे, वो सब कट था, मतलब कम डोज थी वो, क्योंकि उसका ब्लड सैंपल लिया था उन्होंने, वो दिल्ली भेजा था उन्होंने कि इसका सीडी टेस्ट करने के लिए, क्या इसको एक्चुअल में सीडी है भी या फिर नहीं है। तो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आई तीसरे दिन, तो तीसरे दिन रिपोर्ट आई दिल्ली से, तो उसमें उसका कैनाल डिस्टेंपर नेगेटिव आया कि उसे सीडी नहीं है। फिर उसके बाद उसे उन्होंने कहा कि अब इसे घर ले जाओ, ये ठीक हो जाएगा, इसको खाने पीने के दो। तो हम वहाँ से खाने पीने की चीज़ें भी ले गए अकॉर्डिंग टू बेड, बढ़िया बढ़िया चीज़ें, और उन्होंने कहा सब कुछ दो। तो हम उसके लिए बढ़िया लीवर सूप वगैरह दे रहे थे, वो सब चीज़ें दे रहे थे, और हम घर लेके आ गए। और कैनाल डिस्टेंपर के लिए एक इंजेक्शन उन्होंने हमें पैक करके दे दिया कैनग्लोब डी का, मतलब 3 डोज बोला था उन्हें, पूरी करवा देते हैं इसके, तो वो हमने घर में लगवा दिया। तो एक दिन रियो ठीक रहा, मतलब चंडीगढ़ में तो रियो ने खेलना शुरू कर दिया था, रात को खुद उठ के उसने पोटी भी और खुद आके सो भी गया था, तो ठीक हो गया था। हम खुश हो गए थे, मैं और मेरी सिस्टर के, रियो ठीक हो गया हमारा, इसे सीडी नहीं है, सीडी खत्म हो गया, इसका वायरस खत्म हो गया। और रियो ने खेलना भी शुरू कर दिया था, गाड़ी में बड़े मजे से आया रियो। फिर उसके बाद एक दिन ठीक रहा घर पर रियो, अगले दिन उसकी पिछली जो लेग्स थी उन्होंने काम करना छोड़ दिया। फिर उसके अगले दिन हम उसे हॉस्पिटल लेके गए इधर लोकल में, तो फिर इसका वो उन्होंने ब्लड टेस्ट करना चाहा, तो मैं भी सामने था, तो ब्लड टेस्ट करने के लिए वो खून निकाल रहे थे, इसका तो खून ही नहीं निकल रहा था। मुश्किल से पहले तो उन्होंने ग्लूकोज चढ़ाया, NS चढ़ाया, फिर उसके बाद खून निकाला, तो खून की क्लॉटिंग हो जा रही थी, तुरंत क्लॉटिंग हो जा रही थी, खून जम जा रहा था, मैंने आंखों से देखा। फिर उसके बाद वो ब्लड सैंपल गया, फिर रिपोर्ट आई तो उसका खून बहुत कम आया, 6 ग्राम उसका खून आया। तो उसके बाद मैंने पालमपुर में कॉल की कि ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने कहा कि इमीडिएट बेस पर इसको खून चढ़ेगा। तो फिर हमने इधर उधर पता नहीं कहाँ कहाँ सब कुछ जगह पूरा जोर लगा दिया कि हमें डॉग चाहिए जो कि ब्लड डोनेट कर सके, और 30 kg से ऊपर का डॉग चाहिए था उन्होंने कहा था। तो एक अंकल है हमारे इधर लोकल, तो उन्होंने अपने डॉग को बोला कि कोई बात नहीं। तो फिर हमने 2 गाड़ियाँ की, एक मेरी गाड़ी थी और एक टैक्सी की, और उस डॉग को लेके गए पालमपुर। फिर पालमपुर हम लेके गए, तो उधर उन्होंने फिर से ब्लड टेस्ट किए, मतलब दोनों डॉग्स के होने थे। तो रियो का जो खून था उसकी क्लॉटिंग उधर नहीं हुई, 12 मिनट के बाद ब्लड क्लॉट हुआ, और उसका खून भी 9 ग्राम के करीब हो गया था, 8.9 ग्राम एक दिन में, जो कि इम्पॉसिबल है। हमने सिर्फ बकरी का दूध दिया था उसे, क्योंकि वो प्लेटलेट्स बढ़ाता है, और पपीते के पत्तों का रस, खून उसका एक दिन में बढ़ गया, जो कि इम्पॉसिबल था, क्योंकि उसके प्लेटलेट्स बहुत कम आए थे। लास्ट रिपोर्ट में 54,000 के आसपास आए थे, और 3 लाख के आसपास चाहिए थे। तो उसके वहाँ पर अगले दिन प्लेटलेट्स भी 3 लाख से अबव हो गए, जो डोनर डॉग था उससे भी ज़्यादा हो गए। भाई हम हैरान, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन रियो की हालत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने ब्लड चढ़ाने को मना कर दी, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत सारी दवाइयाँ दी, बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारे इंजेक्शन, मतलब वो सब ट्रीटमेंट हम लेके आ गए घर। उन्होंने अब घर ले जाओ। फिर घर डेली डॉक्टर आता था एक, और उसको हमने फीस देनी होती थी, और वो इंजेक्शन चढ़ा देता था, और 1-2 बार हमें खुद हॉस्पिटल भी लेके जाना पड़ा। लेकिन फिर उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, वो बहुत तड़फ रहा था, हमसे देखा भी जा रहा था। हमने जितना हो सकता था हमने सब ट्राई किया। मेरे बच्चे की तरह था यार वो। आई कांट एक्सप्लेन माई फीलिंग्स। मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भुला पाऊंगा उसे। 12 तारीख को हमें छोड़ के चला गया। बहुत समझदार हो गया था। जब मैं हॉर्न बजाता था गाड़ी का, तो तुरंत भाग के आ जाता था कि मैं भी जाऊंगा साथ में। उसको सीट बोलना बैठ जाता था। रियो एक आवाज डालने के भी होता था,
फट से दौड़ के आता था, उसे कुछ नहीं चाहिए था हमसे, सिर्फ खाना, और उसके बदले में इतना सारा प्यार देता था वो। मेरा फैमिली मेंबर था वो, मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा इसे। बस मैं ये कहूँगा कि अगर कोई भी पेट लेके आ रहा है तो 3 मंथ तक, या फिर जब तक उसकी 3 वैक्सीनेशन नहीं हो जाती तब तक उसे कहीं भी वेटरनरी हॉस्पिटल लेके जा रहे हो, किसी भी पेट शॉप पे लेके जा रहे हो, तो उसे नीचे मत रखना गलती से भी, क्योंकि यू डोंट नो कि वहाँ पर कौन पहले डॉग आया है, कौन सी बीमारी लेकर आया है। बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, हो सकता है किसी के लिए सिर्फ कुत्ता हो, बट मेरे लिए नहीं था। मेरे लिए हर एक जो लिविंग थिंग्स होता है वो इम्पोर्टेंस होता है, उसकी इम्पोर्टेंस मेरे लिए मैटर करती है। तो मैं कभी भी किसी को हर्ट नहीं करता हूँ, नॉन वेज नहीं खाता हूँ, क्योंकि जो भी जिंदा चीज़ होती है भाई उसको फील होती हैं चीज़ें, पेन फील होता है। अगर हमें थोड़ा सी लग जाए तो हमें कितना दर्द होता है, तो किसी दूसरे की वो कितना होता होगा। फिर एनिमल है, कुछ भी है। बस ये कहूँगा कि अगर आप पेट लेके आ रहे हो तो ये गलती मत करना। गलती इन द सेंस मैं तो ये कहूँगा कि सबसे बड़ी गलती तो इनकी है, जो ये हॉस्पिटल्स हैं, स्पेशली मैं कहूँगा सीधी बात, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है बिल्कुल भी क्लीनिंग नहीं रखते हैं। अगर उन्हें पता है किस तरह के वायरस बने उनके वहाँ पर आए हैं डॉग्स या फिर जो कोई भी पेट आए, तो सैनिटाइज करो ताकि वो बीमारी आगे स्प्रेड ना हो। कर सकते हैं भाई, गवर्नमेंट इतना पैसा देती है, हम टैक्स भरते हैं भाई। मैं टैक्स भर रहा हूँ पिछले 3-4 सालों से, इतना टैक्स भर रहा हूँ, तो मजाक नहीं है। हमारा टैक्स सही जगह जाना चाहिए, तभी लोग इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि फैसिलिटीज नहीं मिलती इतना टैक्स पे करने के बाद। जो अमीर बंदा है ना वो तभी जा रहा है इंडिया छोड़ के, क्योंकि जो टैक्स वो भरते हैं ना वो फैसिलिटी नहीं मिलती इंडिया में, और ये रियलिटी है। गलती सच बताऊं तो इन्हीं की है। अगर उन्होंने सैनिटाइज किया होता अपना एरिया, अब हमें क्या पता, हम तो वेटरनरी हॉस्पिटल ही जाएंगे ना। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर हमारा पेट बीमार है तो फिर हम कहीं बाबा के पास लेके जाएं उसे, या फिर ह्यूमन हॉस्पिटल लेके जाएं, ऐसा थोड़ी होगा ना। वेटरनरी हॉस्पिटल लेके जाएंगे और हमारे नियर जो होगा हम वहीं जाएंगे, और वहाँ पर ये सब चीजें होंगी तो भाई कहाँ उनके लिए डॉग है भाई। नहीं करते, अच्छे से ट्रीट नहीं करते ये गवर्नमेंट वाले। स्पेशली जितना हो सकता था मैंने किया, मेरी सिस्टर ने बहुत किया, मेरे फैमिली ने बहुत किया। इतना मैं बता देता हूँ आपको कि मेरा जितना बैंक बैलेंस था ना उसका 95% मैंने पूरा लगा दिया। भगवान के ऊपर एक भरोसा था, वो भी उठ गया है मेरा, सच बता रहा हूँ। भाड़ में जाओ, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना किसी को भी। सच्चे दिल से भी मांग लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर्मेलिटी वो करते हैं, हम भी फॉर्मेलिटी करेंगे, एक लोटा चढ़ा देंगे, बस हो गया। बस गलत अपनी तरफ से कुछ करेंगे नहीं, ना किसी का बुरा करेंगे, ना किसी ह्यूमन का, ना किसी एनिमल का। बस भरोसा उठ गया है इंसानियत से भी और भगवान से भी। मुझे बहुत याद आती है, मेरी सिस्टर को बहुत याद आती है, मेरी मम्मी को स्टार्टिंग में उतना सही नहीं लगता था, लेकिन मम्मी को धीरे धीरे बहुत प्यार हो गया था। आई मिस यू रियो, आई मिस यू। आप पुराने ब्लॉग्स देखने, इतना प्यारा बच्चा है ना हमारा, वो पूरा 1 मंथ पूरी जान लगा दी थी कि बच जाए, बस बच जाए। जो हो सकता था मैंने सब किया, सब काम छोड़ दिया अपना। ब्लॉग्स इतने टाइम के बाद आए, टेक चैनल पर काम नहीं हो रहा था, सब एंगेजमेंट कम हो गई है टेक चैनल की, कहाँ कितनी होती थी, अभी बहुत कम हो गई है। लास्ट में ये कहूँगा, प्रे करना कि रियो जहाँ भी हो खुश रहे और अच्छा जन्म मिले उसे अगला। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर मेरा बच्चा बन कर आए ना वो, अगर मेरी जिसके साथ शादी होगी इन फ्यूचर और उसके पेट से आए ना वो, मैं बहुत प्यार दूंगा, बाकी हमने सब किया था जो हो सकता था। मैंने बाइक लेनी थी, मैंने बाइक ले ली है, बहुत दिनों के बाद वीडियो डाल रहा हूँ। मैंने सोचा था बाइक पर रियो को घुमाऊंगा, बट नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। याद तो बहुत आती है। मैं अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ। छोटा सा मैसेज आपके लिए था। बाय बाय, यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को। गाइस मेरे पीछे डॉग दौड़ है, बहुत ही खतरनाक है। मैं अपनी जान बचा के भाग रहा हूँ। वो देखो गाइस, बहुत ही खतरनाक डॉग है।